हेलो बच्चों, सभी को कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम यहाँ पे समझेंगे कि चैप्टर 1 के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी सारे टॉपिक हैं चैप्टर 1 में, उन सभी टॉपिक को, उन सभी के सभी टॉपिक्स से हमने पीडीएफ बनाई है। उन सभी टॉपिक्स में से हमने क्वेश्चन पुट आउट करे हैं, खुद बनाई है मैंने पीडीएफ। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर 1 में से जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट उनके क्वेश्चन मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पे देख लो, इस पीडीएफ में आप जो पढ़ लोगे ना इस चैप्टर में से, चैप्टर 1 में से, फिर इसके बारे में कुछ नहीं है। अगर आप ये पीडीएफ देख लेते हो इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इसकी गारंटी दे सकता हूँ मैं। ठीक है, इससे ही वैल्यू हो सकता है इधर उधर उठ के आ जाए, कोई एक वो एलिमेंट इधर आ जाए, वो एलिमेंट इधर आ जाए, पर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही होगा। देखते हैं ये पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये इधर A substance which oxidizes itself and reduces others is known as। ये कैसा सब्सटेंस बताना है बच्चों, जो खुद को तो ऑक्सीडाइज कर लेता है। सब्सटेंस which oxidizes itself, अपने आप को तो ऑक्सीडाइज कर ले कि हाँ भाई मैं ऑक्सीडाइज हूं, पर रिड्यूसेस अदर्स इज नोन एज, पर और क्या करते हैं, रिड्यूस कर दे। ठीक है, दो हमने पढ़े थे इस चैप्टर में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। और क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है इसमें, ऑक्सीडाइज जो खुद को ऑक्सीडाइज कर ले। इसका मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कब करते हैं, या तो ऑक्सीजन का गेन हो जाए, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, और या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाए। ये चार डेफिनेशन है, ये चार मतलब पॉइंट है एक तरह से ऑक्सीडेशन के। तो इसमें लिख रखा है एक सब्सटेंस बताना में जो ऑक्सीडाइज कर लेता है खुद को, रिड्यूस कर लेता है अदर्स को रिड्यूस करके, मतलब अदर्स को रिड्यूस करने के और खुद को ऑक्सीडाइज कर लेना, मतलब और क्या, ऑक्सीजन लेके अपनी ऑक्सीजन ले लेना, या फिर अपने आप के पास जो हाइड्रोजन का है, अपने आप पास जो उसके हाइड्रोजन है उसको डोनेट कर देना, और किसी और को तो रिड्यूस कर देना। क्यों, गेन ऑफ हाइड्रोजन उसके लिए रिडक्शन हो जाएगा, और जो उसने अपने आप को जो सेक्रीफाइस करा उसने हाइड्रोजन का, वो उसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा, पर अगले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ऐसे क्या होते हैं, ये हमारे पास ऐसे ये चार पॉइंट दे देंगे आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ ए एंड बी दोनों, या फिर नॉन ऑफ दिस। अब आप इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये दो तो इन दोनों के ऊपर बेस्ड है, नॉन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं, इन दोनों की बेस्ड है। बोथ ए एंड बी, ये दोनों तो कभी हो नहीं सकते, क्यों, ये दोनों अलग होते हैं, ये दोनों डिफरेंट है, आपको पता है। अब ये दोनों दो ऑप्शन कट गए, ये दो बच गए। अब ये भी नहीं कटा, आपको ये नहीं पता कि ये दोनों में से है कि नहीं। अब आप ये तीन ऑप्शन बच गए, 1 2 3, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद होते हैं ऑक्सीडाइज्ड, जिसके पास खुद ऑक्सीजन होती है, पर क्या होते हैं आगे जाके रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन अपनी डोनेट कर देते हैं और खुद जाके रिड्यूस हो जाते हैं। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, खुद तो ऑक्सीजन ले लेते हैं किसी से और दूसरे को कहते हैं रिड्यूस कर देते हैं। तो ये मिलजुल के लग रहा है, खुद तो ऑक्सीडाइज विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रिड्यूस कर देते हैं अदर्स को, और दूसरों को क्या करते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं। तो यहां से हमें पता लगता है कि रिड्यूसिंग एजेंट जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या है क्वेश्चन का। करेक्ट ऑप्शन इज बी, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखो एक बार। Explanation: the reducing agent is HCl and MnO2 is oxidized to MnCl2. Increase of oxidation number, मैंने बताया था आपको, increase in oxidation number increase हो जाए। अब देखो oxidation number increase कैसे पता लगता है, अब इसमें देखते हैं। जैसे लिख रखा है ये +4 -2 प्लस -1 -2 0 +1, इधर इस साइड पे इंक्रीज होता है, इस साइड डिक्रीज हो रहा है। तो एक वैल्यू देखना, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर 0 है, इधर +4 है और इधर -2 है। अब आपको ये लगता होगा कि यहाँ पे तो इधर तो माइनस भी है, इधर भी प्लस का, इधर भी माइनस का, इधर माइनस का भी प्लस का, दोनों तरफ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म्स है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको समझाएंगे इस क्वेश्चन में आगे क्या है इसका मतलब। जैसे आप देखो, ये MnO2 था, उसको क्या करा, उसके साथ रिएक्शन करवा दी किसकी, 4HCl की, मतलब ये HCl एसिड ले लिया इसके साथ, तो क्या कहते हैं MnCl2 बन गया मैंगनीज का। Mn क्या हो गया, Cl2, और O2 किसके साथ जुड़ गया, Cl2 अलग गया, और O जुड़ गया H2O के साथ, H2O के साथ वाटर बना दिया। ठीक है, तो MnO2 इसमें क्या हो गया, इसमें इसका डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, और ये किसके साथ जुड़ गया, Cl2 के साथ जुड़ गया। ठीक है, 4HCl था, तो Cl में से 2 तो Cl2 इधर चले गए, बच गया Cl2 बच गया, तो वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे आएगा, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया इसलिए इंडिपेंडेंट आ गया। 4HCl है, अब ये दो टुकड़ों में बट गया, एक तो H है, ये HO2 के साथ यहाँ पे आ गया, और जो H 4Cl है वो Cl के साथ जुड़ गया। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन पे।
इन दिस रिएक्शन मैंगनीज जो है गेट कर रहा है रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। इससे सिंपल सी बात है ना बेटा, Mn इज गेटिंग, मैंगनीज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्यों? +4 से +2 हो गया, वो +4 से +2 होने का मतलब क्या होता है? -2 हो गया, उसमें से 2 क्या होगा? कम हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड Cl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब Cl इसमें ऑक्सीडाइज हो गया, Cl इसमें ऑक्सीडाइज हो गया। देखो ये जो हमारी है इक्वेशन Cl, अब Cl, अब मैंने बताया था आपको ऑक्सीडाइज कब होता है? जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। अब HCl क्या H के साथ जुड़ा हुआ है, इसका Cl जब इसके साथ जुड़ा और तो वो इंडिपेंडेंटली हो गया, 2 हो गए। अब Cl क्योंकि Mn के साथ हो गया, पहले H के साथ था, इसका लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया Cl का, Cl H के साथ था। अब इधर आने के बाद वो H से दूर हो गया, का मतलब इसने अपना हाइड्रोजन लॉस कर लिया, इसके दोनों का बॉन्ड है। अब Cl ने H को लूज कर दिया, तो H लूज करने का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। ये बात क्लियर की इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज MnO2, वही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। Why are food particles preferably packed in aluminium foil? आपने देखा होगा मम्मी सुबह सुबह आपका लंच तैयार करती हैं, और भी सब बहुत कुछ करती हैं। तो लंच तैयार करते वक्त बहुत सारी चीजें होती है, और उसमें एक मेन चीज होती है जिसमें आपकी रोटियां पैक होती हैं, वो होता है एल्यूमिनियम फॉइल। तो क्यों होती है एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर, उसको देख लेते हैं। द फूड पार्टिकल्स आर मोस्टली पैक्ड इन एल्यूमिनियम फॉइल। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट कोरोड इन द एटमोस्फियर। अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द फॉइल। एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, उस पे, किस पे? इस पे जो इसका सरफेस होता है, जो जैसे हम कहते हैं ना एल्यूमिनियम फॉइल है, उस फॉइल के सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है। क्यों? अब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट हो रहा है, मॉइस्चर में मॉइस्चर है और ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होगी जो उसको कोरोड होने से बचाएगी, उसके ऊपर एक लेयर का काम करेगी, उसके ऊपर एक लुब्रिकेंट का काम करेगी। तो ये बता रखा है Al2O3 फॉर्म हो जाती है सरफेस ऑफ फॉइल पे। तो ये क्या करता है? वो स्टॉप कर देता है, इट स्टॉप्स एनी फर्दर केमिकल रिएक्शन। वो किसी फर्दर केमिकल रिएक्शन को रोक देता है। क्यों? अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, कोई भी केमिकल अगर उसके ऊपर स्टिक होगा या फिर अटैच होगा या फिर वांट टू रिएक्ट, अगर वो चाहेगा रिएक्ट होना, तो वो नहीं हो पाया। क्यों? उसके ऊपर पहले ये ऑक्साइड की लेयर है, ऑक्साइड की लेयर क्या करेगी? उसको लुब्रिकेंट की तरह बचाएगी और उसके साथ रिएक्ट होने से बचाएगी। इसलिए हमारी जो रोटियां होती है वो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर बांधी जाती है। बस सिंपल सा इसके ऑफ इसमें लिख रखा है फर्दर केमिकल रिएक्शन ऑफ द मेटल विद एयर एंड वाटर सो दैट इवन इफ इट इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम फूड पार्टिकल्स डू नॉट गेट स्पॉइल्ड। इसलिए स्पॉइल नहीं होते। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लो इस पे। व्हाट राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल। भाई आपको कुछ केमिकल इक्वेशन दे देंगे बोर्ड में भी, ऐसे ही बोर्ड वाले बिल्कुल रहम नहीं करते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन HCl वाली है भैया। H यहाँ H आ जाएगा, H प्लस में आ जाएगा Cl और Cl2, और यहां पे आ जाएगा इधर, यहां लिखोगे आप 2H Cl2, 2H प्लस में Cl2 एरो 2HCl। ये आएगा। लीड में होता है, लीड का होता है साइन होता है Pb, सिंबल होता है। कॉपर क्लोराइड होती है CuCl2, लीड क्लोराइड हो जाएगा PbCl2 और कॉपर Cu आ जाएगा। सिंपल। ऊपर चलते हैं, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZnO, कार्बन C, इधर करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी CO। सिंपल। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब एक, मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स ओनली वन, मोनो का मतलब होता है वन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा? CO, और O में क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम। इसे जिंक ऑक्साइड हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। अब इसके आंसर देख लीजिए जो मैंने आपको बताया था वैसे ही, वही H2 हो जाएगा, 2H जोड़ दो, H2 जोड़ दो, एक ही बात है। Cl2 हो जाएगा, ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ध्यान से देख लेना इसको, अंडरलाइन करने वाले को। तो इधर करेंगे 2HCl हो जाएगा, ये गैस है, ये बन गई आपकी HCl गैस बन जाएगी। क्यों? हाइड्रोजन गैस, Cl2 गैस। Pb है, इसको इधर कर थोड़ा, Pb सॉलिड लिया, लीड होता है सॉलिड। CuCl2 कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड लिया, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब मिक्सचर सॉल्यूशन लिया है। PbCl2 एक्वस बन जाएगा। Pb क्या होगा? Cl2 के साथ जुड़ गया, सिंपल, कॉपर अलग हो गया। सिंपल है, ये तो बहुत आसान है। Zn और C, Zn हो गया, C कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। बैलेंस कैसे देखना आपको? बैलेंस है कि नहीं, Zn इसमें कितने हैं? 1 है, इसमें भी Zn 1 है, तो ये Zn बैलेंस हो गया। उसके बाद O है,
यहाँ पे O1 है, यहाँ पे भी O1 है, यहाँ C1 है, यहाँ पे भी C1 है। इट इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसके बाद चलते हैं हम, इसके बाद क्वेश्चन 4 है 2 grams of ferrous sulfate crystals are heated in a dry boiling tube। 2 ग्राम है भाई, 2 ग्राम क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, फेरस क्या होता है, आयरन। फेरस सल्फेट FeSO4 को हीट किया जा रहा है। हीट क्या करता है, कॉज चेंजेस, हीटिंग कॉजेस चेंजेस। तो यहां से हम रखना है जो सल्फेट, फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स है उनको हीट किया जा रहा है ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। ड्राई है बॉइलिंग ट्यूब में, कोई भी लिक्विड का या फिर कोई भी फ्लूइड का पार्टिकल नहीं है उसमें। तो उससे क्या पता चलता है, उसमें हमारा है, ये पहले क्वेश्चन बन गया, इसका पार्ट पूछ रही है, ध्यान देना। क्वेश्चन 4 का ए पार्ट, एक्सप्लेन 2 ऑब्जर्वेशंस। 2 ऑब्जर्वेशन बताओ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें, उसके अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, चेंज ऑब्जर्व किया, उसको लिखो। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, इसमें किस टाइप की केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है वो बताना। राइट द केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है, तो 3 चीज लिखी थी ए में। सबसे पहले फेरस सल्फेट क्रिस्टल, अगर FeSO4 ये हो गया फेरस सेप्टाहाइड्रेट, 7 है तो सेप्टाहाइड्रेट हो जाएगा फेरस हेप्टाहाइड्रेट या फिर सेप्टाहाइड्रेट कुछ कह लो, फेरस सल्फेट सेप्टाहाइड्रेट। लूज कर देगा वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल इज मॉडिफाइड, देन इट डिकम्पोजेज है, यहां से डिकम्पोजेज, क्या है, डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाती है विद एन ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर की ऑर्डर के साथ, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। थर्मल डिकम्पोजिशन है, आपने देखा था वहां पे डिकम्पोज वर्ड था तो आपको वहीं से पता चल जाना चाहिए था। अब थर्मल का मतलब होता है हीट, जो हीट से डिकम्पोजिशन हो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन लाइट से होती है, केमिकल जो होती है वो केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाती है, ठीक है। आगे से इसका सी पार्ट समझते हैं। इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी थी हमें, तो 2FeSO4 फेरस सल्फेट लिख बोला था इसने, फेरस सल्फेट Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड सॉरी, ठीक है। अब इसका क्या बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा 1 मिनट, जैसे हाँ ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। यहाँ पे एक वो आना था एरो, तो ये यहाँ पे एरो आना था, ये हीट होगा, ये यहां से हीट हुआ, यहाँ पे एरो आना था, ये पीडीएफ में लगा नहीं पता नहीं। तो इसको इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया क्या, वाटर को। तो वाटर को लूज करने के बाद ये बन गया ये, और ये 2 पार्टिकल्स में से इवेपोरेट हो गए, अलग निकल गए, मतलब इंडिविजुअल तरीके से निकल गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, व्हाट हैपेंस इफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग्स। टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर देना है हमें। अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स के ऊपर डाल दिया जाएगा तो ऑप्शन ए तो ये है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, ताकि क्यों, क्योंकि HCl को आप जो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है डाइल्यूट, इसका मतलब वाटर के साथ, मतलब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है एसिड से उसमें, जाहिर सी बात है डाइल्यूट का मतलब यही होता है। तो आयरन फीलिंग्स है एक कंटेनर के अंदर, उसके अंदर आपने HCl डाल दिया। इसमें पहले पॉइंट में लिख रहा है कि वो या तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी जो पॉप साउंड जिसे आप आइडेंटिफाई, या फिर आयरन क्लोराइड बनेगा जो HCl में से क्लोराइड को डिस्प्लेस करके आयरन उसकी जगह ले लेगा। क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, या तो क्लोरीन गैस होगी या हाइड्रोजन या फिर आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, या फिर नो रिएक्शन टेक प्लेस, या फिर आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, आयरन सॉल्ट या वाटर आर प्रोड्यूस। आंसर बताइए भाई क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। आपको सिंपली पता है कि अगर एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, जो एसिड के साथ जो मोनोवैलेंट जुड़ा होता है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। एसिड और मेटल की है, मेटल ऑक्साइड बनेगी, मेटल ऑक्साइड बन जाएगी इसमें, ये आयरन क्लोराइड मेटल ऑक्साइड बन गई है। इसके बाद देखते हैं A is correct option because hydrogen gas and iron chloride are produced when treated with HCl and iron filling। देखिए ये आपकी यहाँ पे भी आर आना था 2HCl Fe, तो FeCl2H2 हो गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे चलते हैं मेन क्वेश्चंस पे। डिसॉल्विंग शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज। अब डिसॉल्विंग शुगर, आप किसी भी सॉल्यूशन में शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें बताइए कौन सा है। डिसॉल्व करें शुगर को, डिसॉल्विंग शुगर इज एग्जांपल ऑफ
विच चेंज, किस चेंज का एग्जांपल है? बस चीनी गोल गोल पीते हो, उसका एग्जांपल पूछ रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी चेंज जो है केमिकल कंपोजिशन को नहीं पड़ता है फर्क। केमिकल चेंज में एक ना एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। केमिकल चेंज आपने पढ़ा होगा, फिजिकल केमिकल चेंज अगर भूल गए कोई बात नहीं, हम बता देंगे। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 6 क्वेश्चन की 2-4 लाइनें रह चुकी, तो 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसके बाद हम इसी बोर्ड पे अपना 7th क्वेश्चन से लेकर 15th क्वेश्चन तक निपटाएंगे। उसके बाद 3rd डे में 15th क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक हम खत्म कर देंगे। तो इसी तरह हमारे चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके लिए हम थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, वेलकम टू साइंस टीचर चैनल और सब्सक्राइब टू माई चैनल।